Good morning students, welcome to the platform of विकास बांसल अकेडमी। होप सो स्टूडेंट्स आप बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग मिक्स्ड एरर्स डिस्कस करेंगे, मतलब कि जो भी हमने सारे टॉपिक्स किए हैं उनकी मिक्स्ड क्वेश्चंस, मिक्स्ड एरर्स होंगी और ये प्रैक्टिस शीट आपने पहले खुद सॉल्व करनी है और फिर ही आपने ये कैसे मैंने सॉल्व करवाए हैं उसको देखना है। तो ये मिक्स्ड क्वेश्चंस, मिक्स्ड एरर्स तभी हो पाएंगे अगर आपकी इंडिविजुअल चैप्टर्स पे कमांड है। तो इंडिविजुअल जो भी हमने चैप्टर्स किए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो अपने लेवल पर और फिर इनकी क्वेश्चंस पे अपनी ग्रिप बनाओ। तो ये हमारे मिक्स्ड एरर्स के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं उनको मिलाकर कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी है तो उसमें हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइज इन द साइंस। तो यहाँ पे क्या हमें बताना है, ए पार्ट में एरर है, बी में, सी में या डी में। ऑब्लिक यहाँ मार्क किया गया है जो बताता है ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स हमने एक आर्टिकल में चीज पढ़ी थी, अगर हम कोई सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो उसके आगे आर्टिकल द नहीं लगता। तो यही एरर थी, लाइज इन द साइंस। तो यहाँ अगर हम देखें डी पार्ट में स्टूडेंट्स तो साइंस के आगे आर्टिकल द नहीं लगेगा, तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ अगर हम मार्क करें तो द गलत था, तो एरर हमारी है 4th पार्ट में, डी पार्ट में हमारी एरर है। ठीक है, ये A1 है, B2, C3, D4 और E नो एरर। तो यहाँ पे अगर नो एरर है तो हमें नो एरर मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये देखिए, आई लुक फॉरवर्ड टू लर्न मोर अबाउट हिज रिकॉर्ड एंड व्यूज। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज बताती हूँ। अगर हम यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू एक हमारा पूरा फ्रेज है। वैसे आपने ये चीज पढ़ी है, टू के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। टू के बाद स्टूडेंट्स वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। बट अगर ये फ्रेज हो, ये देखो, विद द व्यू टू, ठीक है, विद द व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, accustomed to, habituated to, एडिक्टेड टू, ये हमारे पूरा फ्रेज ही एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, accustomed टू। तो इनके साथ वर्ब की हमेशा ing फॉर्म आएगी। यहाँ आपने ये नहीं देखना टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने जैसे आपको बताया है। तो यहाँ वैसे तो हर केस में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है स्टूडेंट्स, बट अगर हम विद व्यू टू हो, लुक फॉरवर्ड टू हो, accustomed टू हो, हैबिचुएटेड आदत हो, एडिक्टेड टू लत, तो ये accustomed टू, हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद व्यू टू, इनके साथ वर्ब की हमेशा ing फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे हम लर्न की जगह क्या लगाएंगे, लर्निंग। तो ये हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन बनेगा। दोबारा देखो, आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर अबाउट हिज रिकॉर्ड एंड व्यूज। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन में एरर है, ये ऑब्लिक है। तो टू के साथ यहाँ पे वैसे फर्स्ट फॉर्म आती है, बट लुक फॉरवर्ड टू पूरा फ्रेज है जिसके साथ वर्ब की ing फॉर्म आएगी। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट्स बी ऑप्शन। 2 नंबर में हमारी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी, क्वेश्चन नंबर 3 चेक कीजिए सभी। इंस्पायर्ड द बिलियंस ऑफ स्टार्स स्पेंट ऑन मलेरिया प्रोग्राम्स, too many people are missing out on available resources। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, इंस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद, ठीक है, इंस्पाइट ऑफ, या फिर स्टूडेंट्स हम इंस्पाइट ऑफ बोलते हैं मतलब के बावजूद, या हम सिंपली डिस्पाइट बोलते हैं। ये चीज आपको मैंने बताई है, इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट दोनों का मतलब क्या है, सेम, ये के बावजूद। तो यहाँ चाहे तुम इंस्पाइट ऑफ यूज करो, चाहे आप डिस्पाइट यूज करो, बट यहाँ इंस्पाइट के साथ ऑफ नहीं है तो इंस्पाइट ऑफ लगा दो, या फिर इंस्पाइट ऑफ की जगह या इंस्पाइट की जगह सिंपली क्या लगा दो, डिस्पाइट। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, बट इंस्पाइट के साथ हम ऑफ यूज करेंगे। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 1 नंबर,
In spite of the millions of stars spent on malaria programs, too many people are missing out on available resources. तो एक नंबर में हमारी एरर है, आंसर आएगा एक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। This book traces journey of laws and jurisprudence by a past so vast and often violent। तो यहाँ देखो क्या है, दिस बुक ट्रेसेस जर्नी ऑफ लॉस एंड जूरिस्प्रूडेंस बाय अ पास्ट। तो हम यहाँ पे बाय अ पास्ट नहीं बोलेंगे। देखो ये ट्रेस करती है जर्नी ऑफ लॉ, ये ट्रेस करना कोई चीज को पास्ट के दौरान, तो वो जो पास्ट में जो चीजें हुई हैं उनके में, तो इन अ पास्ट भी हम बोल सकते हैं, पास्ट में जो चीजें हुई हैं या पास्ट के दौरान हुई हैं। और पास्ट के दौरान हुई हैं तो हम थ्रू पास्ट बोलेंगे, अगर पास्ट में हुई हैं तो हम इन अ पास्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे आंसर स्टूडेंट्स हमारा आएगा 3 नंबर, यहाँ आंसर आएगा 3 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन सभी ट्राई कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर्स मैनेज टू सेव द 14-year-old बॉय आफ्टर ही impaled his face on a fence while playing in a park। तो अपने फेस पे उसने मार ली खेलते वक्त। तो डॉक्टर्स मैनेज टू सेव, यहाँ पे बॉय सिंगुलर है और काउंटेबल है, आगे एडजेक्टिव है 14-year-old बॉय। तो सिंगुलर और काउंटेबल के लिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अ। हम यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं कर रहे, ठीक है, 14-year-old बॉय है तो अ सिंपली लगाएंगे, क्योंकि बॉय है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो अ 14-year-old बॉय सिंपली आंसर आएगा। तो आंसर यहाँ पे 2 नंबर आएगा हमारा, इस पार्ट में एरर है, 2 नंबर। सेव अ 14-year-old बॉय विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, she has reconciled to the demands of her in-laws। she has reconciled to the demands of her in-laws। तो यहाँ reconciled, यहाँ she has reconciled to the demands of her in-laws। तो reconciled के बाद भी हम reflexive pronoun लगाते हैं अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो यहाँ पे she के लिए हम reflexive pronoun क्या लगाएंगे, herself। एब्सेंट, प्रेजेंट, इंजॉयड, जैसे मैंने आपको बताया था। तो एक रिकनसाइल्ड वर्ड भी है जिसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, तो शी का क्या बनेगा, हरसेल्फ। शी हैज रिकनसाइल्ड हरसेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ हर इन-लॉज। तो यहाँ आंसर आएगा 2 नंबर। बी ऑप्शन में हमारी एरर है, शी हैज रिकनसाइल्ड हरसेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ हर इन-लॉज। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 7। The fallen trees have damaged। तो यहाँ trees है वो damaged हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम have लगाएंगे, बिल्कुल सही था। And road networks that fallen trees have damaged, क्या चीज डैमेज की है, यहाँ पे have के साथ थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है। Rail and road networks apart than electricity and communication infrastructure। तो यहाँ apart than ही होता, apart from होता है, इनके अलावा। तो ये चीज याद रखना, अपार्ट फ्रॉम हम बोलते हैं इनके अलावा। तो यहाँ हमारा आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा, ये बी है, ये सी है, तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन में एरर है, अपार्ट फ्रॉम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम होता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सभी, ये रीड आउट कीजिए। He told us that he has not read the book। He told us that he has not read the book। तो यहाँ पे he told है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलाएंगे। that he has not read the book की जगह क्या आएगा, he had not read the book। यहाँ देखिए he told us that he had not read the book। तो आंसर अगर हम देखें तो सी पार्ट में एरर है स्टूडेंट्स, he told us that he has not की जगह he had not आएगा। तो आंसर हमारा आएगा सी ऑप्शन। He told us that he had not read the book। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, Do not get complacent by the little victory you had।
तो यहाँ पे कंप्लेसेंट एक होता है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा लिखा हुआ है कंप्लेसेंट, कई बार वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट स्पेलिंग्स अलग होते हैं और इस कारण उनका मीनिंग भी अलग होता है। यहाँ कंप्लेसमेंट का मतलब है सेटिस्फाइड और यहाँ कंप्लेसेंट का मतलब है ओबीडिएंट। तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन देखें तो कंप्लेसेंट का मतलब यहाँ ओबीडिएंट है, कंप्लेसेंट का मतलब क्या है, सेटिस्फाइड। तो ये बोल रहे हैं डू नॉट गेट ओबीडिएंट बाय द लिटिल विक्ट्री। तो ओबीडिएंट का कोई सेंस नहीं बनता, यहाँ पे आएगा डू नॉट गेट कंप्लेसेंट, ये वाला आएगा मतलब सेटिस्फाइड, कि डू नॉट गेट सेटिस्फाइड बाय द लिटिल विक्ट्री यू हैड। तो उससे सेटिस्फाइड मत हो जितनी आपकी छोटी जो विक्ट्री आपने हासिल की है, ठीक है, क्योंकि आप बड़ी चीज के लिए कुछ बने हो। तो ये हम बोल सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स लाइफ में भी यही चीज होती है, हम देखो कई बार बहुत रिग्रेट करते हैं हमारा पेपर नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, कई बार मतलब हम बहुत ज़्यादा जल्दी हिम्मत हार जाते हैं लाइफ में कि हमारा पेपर नहीं हो रहा, या हम एक पॉइंटों से रह रहे हैं, या मतलब सर्टेन रीजंस होते हैं। देखो हर चीज़ टाइम से पहले हमें कोई चीज़ नहीं हासिल हो सकती लाइफ में, ठीक है। अगर हम अपनी तरफ से जस्ट मेहनत कर सकते हैं, और मेहनत अब हमारी मतलब जो हमने मेहनत की है वो भगवान पे डिपेंड है कि कब हमें वो चीज़ मिले। कई बार हमारी किस्मत में छोटी जॉब नहीं लिखी होती, बड़ी जॉब लिखी होती है। हमारे इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी ऐसे नोन हैं मेरे स्टूडेंट्स जो मतलब अपन ये कह सकते हैं उनका क्लैरिकल का पेपर भी नहीं क्लियर हो रहा था, ठीक है, क्लैरिकल का पेपर भी नहीं क्लियर हो रहा था, और बेचारे वो इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे और आखिरी में वो लगे भी पीओ लगे, वो भी एसबीए पीओ। तो कई बार हमें ये लगता है कि हमें छोटी सी जॉब भी मिल जाए और हम उसी में ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे, पर क्या हमारी किस्मत में लिखा होता है कुछ नहीं पता चलता, और हमें कोई बड़ी चीज़ के लिए हम लोग बने हो। तो अपनी लाइफ में कभी आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है, और पूरा डिटर्मिनेशन के साथ जो चीज़ है करते रहना। हमारा मतलब सिर्फ हमें ये है कि हम हार्डवर्क कर सकते हैं, जो हमारा रिजल्ट है वो तो भगवान ने ही देना है। अपनी तरफ से बेस्ट करो, ठीक है, हिम्मत मत हारो, और ये भी नहीं है कि सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ दो, ठीक है। लक होता है नो डाउट, बट लक किसके साथ मैटर करता है, आपके हार्डवर्क के साथ। जितनी मेहनत करोगे आपका लक भी बदलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या, डू नॉट गेट कंप्लेसेंट मतलब सेटिस्फाइड बाय द लिटिल विक्ट्री यू हैड। तो आंसर हमारा यहाँ पे आएगा दोनों। नेक्स्ट देखिए, कंजर्वेशनिस्ट साउंड अ, यहाँ ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, अ नोट ऑफ कॉशियस अगेंस्ट ड्राइविंग द स्पीशीज फ्रॉम नेचुरल फीडिंग ग्राउंड। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन नोट ऑफ, अ आर्टिकल है तो नोट ऑफ डैश, ये नाउन है तो ऑफ के बाद दोबारा नाउन लगेगा, ठीक है। ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग सकती है, या कोई नाउन लग सकता है, या प्रोनाउन लग सकता है। अब अ आर्टिकल है तो ये नोट ऑफ, ये पूरा हमारा क्या बन गया, एक फ्रेज, नाउन का फ्रेज बनना चाहिए। तो नोट ऑफ कॉशियस हमारा एडजेक्टिव होता है, कॉशियस, ही इज वेरी कॉशियस, ठीक है। तो ही सब्जेक्ट हुआ, इज लिंकिंग वर्ब हुआ, और कॉशियस एक एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन बोलेंगे, अ नोट ऑफ क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक IUN लगा के नाउन बनाएंगे हम। तो कंजर्वेशनिस्ट साउंड अ नोट ऑफ क्वेश्चन अगेंस्ट ड्राइविंग द स्पीशीज फ्रॉम नेचुरल फीडिंग ग्राउंड। तो यहाँ पे अ नोट ऑफ कॉशियस की जगह अ नोट ऑफ क्वेश्चन आएगा, तो आंसर हमारा बी ऑप्शन आएगा, बी पार्ट में हमारी एरर। कंजर्वेशनिस्ट साउंड अ नोट ऑफ कॉशियस की जगह क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखिए, devastating never smell as sweet as when the winds ripped the trees। तो devastating never, कभी नहीं वो स्मेल करेगी। तो devastating के लिए यहाँ वर्ब सिंगुलर लगेगी। नेवर हमारा क्या हुआ, एडवर्ब, मैंने आपको करवाया था, ठीक है, एडवर्ब हुआ जो नेगेटिव वाला था, मना करने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम बात करें डिवास्टेटिंग नेवर स्मेल्स, कितना स्मेल करती है, कभी भी नहीं करती, ये एडवर्ब हुआ, और ये क्या है, वर्ब। तो यहाँ सब्जेक्ट जब सिंगुलर है, जो अनकाउंटेबल है, तो वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर। तो एक नंबर हमारा बच्चों आंसर आएगा, डिवास्टेटिंग नेवर स्मेल्स। तो एक नंबर में हमारी एरर है, नेवर स्मेल की जगह स्मेल्स लगाएंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए सभी, Between 1980 to 2002, 16,556 refugees and displaced persons
वर रीसेटल्ड इन न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बिटवीन 1980 टू 2002, तो यहाँ पे हम बिटवीन का पीरियड 2 बना सकते हैं क्या? तो यहाँ पे हम बिटवीन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, इतने लोग सेटल हुए थे, तो यहाँ बिटवीन हम फ्रॉम ये बोल सकते हैं, फ्रॉम 1980 टू 2002। तो ये टाइम पीरियड के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं, तो फ्रॉम दिस टू दिस। तो आंसर आएगा 1 नंबर। ये कंजक्शन में हमने पढ़ी थी, फ्रॉम का पेयर क्या होता है बच्चों? टू। तो आंसर हमारा आएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 रीड आउट कीजिए सभी। द कोर्स स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका एंड द पीपल्स हु लिव्ड देयर। तो अफ्रीका की बात कर रहे हैं और उनके लोग। एक बच्चों हमने वर्ड पढ़ा है पीपल। पीपल मतलब लोग, एक पर्टिकुलर नेशन की, वन नेशन ये बोल सकती हूँ। एक होता है हमारा पीपल्स, वो कहाँ यूज करते हैं? ऑफ डिफरेंट नेशंस। पीपल्स यूज करते हैं हम ऑफ डिफरेंट नेशंस, जब एक साथ होते हैं तो वहां पे पीपल्स यूज किया जाता है, एक नेशन के लोगों के लिए पीपल यूज किया जाता है। द कोर्स स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका एंड द पीपल हु लिव देयर। तो यहाँ पे अफ्रीका के लोगों की, वन नेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पीपल आएगा। कई बच्चे बोलते हैं पीपल्स कोई वर्ड नहीं होता। मैंने ये बोला है, कई बार हम एस लगाकर उनका सेंस बदल जाता है। जैसे वाटर है, वाटर्स बन जाता है, मैंने आपको क्लासेस में बताई थी ये बात। तो ये पीपल्स का भी बन जाता है, सभी वर्ड्स का नहीं बनता, 10-15 वर्ड्स हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल आएगा क्योंकि एक नेशन के लोगों की बात की जा रही है, ना कि पीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट वॉज अ फाइट फॉर पॉवर्टी, हार्डशिप्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ देखते हैं किस पार्ट में एरर है। इट वॉज अ फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, फॉर पॉवर्टी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अगेंस्ट, किसी चीज के खिलाफ लड़ाई, किसी के खिलाफ लड़ाई है तो वहां पे हम अगेंस्ट यूज करते हैं। तो इट वॉज अ फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, हार्डशिप्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे फॉर पॉवर्टी नहीं आएगा, अगेंस्ट, पॉवर्टी के खिलाफ। तो आंसर यहाँ हमारा आएगा 2 नंबर। तो 2 नंबर में हमारी एरर है, तो यहाँ आएगा इट वॉज अ फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, हार्डशिप्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट देखिए, किसी चीज के खिलाफ, किसी के खिलाफ हम खड़े हुए हैं, किसी के खिलाफ लड़ाई होती है तो हम अगेंस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए सभी। 100 of people are reported to have been killed since government troops began pounding known strongholds of opposition groups। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये देखिए ये मैंने आपको रूल करवाया था, जैसे 50 डजन बनानास। अब आपको पता है जो बनानास है वो नाउन बन गया, तो 50 डजन एक एडजेक्टिव है और ये भी डेफिनेट वैल्यू है, ये यूनिट है, ये नाउन है। और जो यूनिट है वो सिंगुलर होता है और एक दूसरी बात ये एडजेक्टिव भी है, तो 50 डजन बनाना होगा। बट अगर हम इसको प्लूरल डजन को डजन्स बनाना चाहते हैं तो आगे ये 50 को काउंट कैंसिल करके हम डजन्स से स्टार्ट करेंगे, डजन्स ऑफ बनानास। हम क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? डजन्स ऑफ बनानास। जैसे मैं बोलूं 10, जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, मैंने ये एडजेक्टिव में बात समझाई थी आपको, 10,000 पीपल, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं 10,000 पीपल? तो पीपल नाउन है और 10,000 एडजेक्टिव है। वैसे भी ये डेफिनेट वैल्यू है 10, ये यूनिट हो गया, ये नाउन हो गया, तो 10,000 बोला जाता है। और अगर प्लूरल में लिखना भी चाहते हैं तो आगे थाउजेंड्स लिख के ये डेफिनेट वैल्यू को हटाना पड़ेगा, थाउजेंड्स ऑफ लगा के फिर पीपल लिखोगे। ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, अगर याद आ गया मतलब आप अच्छे से
कंसेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हो। तो यहाँ पे वही बात हुई, 100 ऑफ पीपल आर रिपोर्टेड, तो यहाँ पे 100 नहीं आएगा, हंड्रेड्स आएगा, क्योंकि हम एक आगे डेफिनेट वैल्यू नहीं बोल रहे, ठीक है। और डेफिनेट वैल्यू हटा के हम ऑफ लिख देते हैं और ये प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर रिपोर्टेड टू हैव बीन किल्ड सिंस गवर्नमेंट ट्रूप्स बिगैन पाउंडिंग नॉन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ ऑपोजिशन ग्रुप्स। तो आंसर हमारा 1 नंबर आएगा। तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल आएगा, आंसर आएगा हमारा 1 नंबर। हंड्रेड्स ऑफ पीपल आएगा, ना कि 100 ऑफ पीपल। यहाँ देखिए नेक्स्ट, इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस द कोटा हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 3% to 5%। तो फ्रॉम का पेयर टू बना हुआ है, ये इतने से इतना। तो यहाँ पे एक चीज और देखते हैं हम, इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे अगर हम बात करें द कोटा हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 3% to 5%। तो इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस नाउन हो गया और इंस्टीट्यूशंस किसके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एक और भी बच्चों यहाँ पे एरर है, द कोटा हैव बीन नहीं आएगा, द कोटा हैज बीन। यहाँ ना वैसे तो एक पार्ट में एरर होती है, पता नहीं इसमें क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग होगी, तो मैं यहाँ पे वैसे बता रही हूँ, अगर दिया हो तो एक पार्ट में ही एरर है तो एक ही होगी। कई क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें 2 पार्ट्स में भी एरर होगी, ऊपर मेंशन किया होगा कि 2 पार्ट्स में एरर है। तो यहाँ पे वैसे तो मतलब एक पार्ट में होनी चाहिए थी, तो यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी एरर है, द कोटा हैज बीन इंक्रीज्ड आएगा, क्योंकि कोटा हमारा एक सिंगुलर है और वो भी सिंगुलर लगेगी। यहाँ पे 1 और 2 नंबर में एरर है, वैसे एक में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि यहाँ 2 पार्ट्स में कैसे एरर होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये रीड आउट कीजिए सभी। Pokemon is the popular game that has people hunting for virtual monsters on streets। तो यहाँ पे देखिए Pokemon is a popular game, the popular game नहीं आएगा, a popular game। तो ये गेम सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो हम इसके लिए a popular game लगा देंगे। तो यहाँ पे a popular game आएगा, और वैसे भी यहाँ पे देखो गेम के लिए कभी भी हम आर्टिकल द नहीं लगाते, तो यहाँ पे a popular game 1 नंबर में है। That has people hunting for virtual monsters on streets, ये सही था। स्ट्रीट्स के ऊपर तो हम ऑन लगाते हैं, सही। तो 1 नंबर में हमारी एरर है, द की जगह अ आएगा। नेक्स्ट देखिए, My all friends will come tomorrow to meet me। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 नंबर में क्या एरर है, my all की जगह क्या आएगा, all my friends। आपको पता है फ्रेंड्स नाउन है, तो उसके आगे पोजेसिव एडजेक्टिव my आना, ऑल को आगे लिख दिया, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं और ये नाउन के आगे आते हैं। तो 1 नंबर में एरर है, माई ऑल फ्रेंड्स की जगह ऑल माई फ्रेंड्स आएगा। नेक्स्ट देखिए 19th क्वेश्चन, मच ट्रीज हैव बीन अपरूटेड इन चेन्नई आफ्टर साइक्लोन वारदा हिट द सिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें ट्रीज हमारे बच्चों ये हमारे काउंटेबल नेचर के होते हैं। ट्रीज काउंटेबल के लिए होते हैं, तो मैनी हम लगाते हैं काउंटेबल के लिए, ये याद होगा सभी को। मच लगाते हैं हम अनकाउंटेबल के लिए, तो यहाँ हमारा मच नहीं आएगा, मैनी आएगा। मैनी ट्रीज हैव बीन अपरूटेड, तो मच ट्रीज की जगह मैनी लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। देखो यहाँ पे अब 2 एक्शंस फ्यूचर में होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 एक्शंस फ्यूचर में है। जब तुम्हें क्या कहते हैं, जब तुम सर्विस कंप्लीट कर दोगे तुम्हारी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो 2 एक्शंस इन फ्यूचर हैं, ये चीज भी मैंने बताई थी। एक तो 2 एक्शंस फ्यूचर में है, ठीक है। व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। तो जब तुम्हारी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो फ्यूचर में एक एक्शन हमारा हो जाएगा कि हमारा सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो तुम्हारी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे तुम्हारी सर्विस फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगी, तो मैंने आपको बताया था फ्यूचर परफेक्ट लगता है व्हेन यू हैव कंप्लीटेड। आपको यहाँ पे ये वाला
लगाने की जरूरत नहीं है। ये रूल देखो, जब तुम्हारी फ्यूचर में सर्विस हो जाएगी, तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट ही लगता है ना, जब फिक्स टाइम तक फ्यूचर में काम खत्म हो जाना है तो सर्विस कंप्लीट हो जानी है, तो फ्यूचर परफेक्ट लगा दो। तो यहाँ पे व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। तो यहाँ पे बस यही चीज याद रखना, फ्यूचर परफेक्ट लगा दिया, क्योंकि फ्यूचर में हम काम फिक्स टाइम तक खत्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे फ्यूचर में, तो वहां पे व्हेन यू हैव कंप्लीटेड आ जाएगा। He directed the officers to meet with various traders organizations to meet the department cashless। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक होता है हमारा ट्रेडर्स, ठीक है, एक होता है उनकी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडर्स की ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडर्स की ऑर्गेनाइजेशन, तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अब मुझे ये बताओ, एक ट्रेडर की ऑर्गेनाइजेशन तो होगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा एस नहीं लगाते जब प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ट्रेडर्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ट्रेडर्स एपोस्ट्रोफी लगा के ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेडर्स फिर एपोस्ट्रोफी लगा के ऑर्गेनाइजेशंस। तो ज्यादा है ट्रेडर्स, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, तो हम पोजेसिव यूज करेंगे किनकी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडर्स की ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पे ट्रेडर्स एपोस्ट्रोफी लगा के पीछे फिर ऑर्गेनाइजेशंस आएगी हमारा। तो आंसर हमारा यहाँ पे ट्रेडर्स एपोस्ट्रोफी लगाना था, तो यहाँ आएगा 3। पर्सन के साथ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ट्रेडर्स वैसे भी पर्सन है। नेक्स्ट देखिए, श्रीमद् भगवत गीता कैन बी यूज्ड टू प्रमोट इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन अमंग इंडियंस। तो यहाँ पे टू ये बात करते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता कैन बी यूज टू प्रमोट, क्या चीज प्रमोट करने के काम आता है, इन्वायरमेंट अवेयरनेस। तो अवेयरनेस नाउन है, NESS लगा के, तो अवेयरनेस किसकी है, इन्वायरमेंट की। ये खुद ही नाउन है तो ये गलत है, हमें एडजेक्टिव लगाना था, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। नाउन के आगे अगर हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, अवेयरनेस किसकी है, इन्वायरमेंट की, तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल अवेयरनेस आएगा, ना कि हम यहाँ नाउन है तो उसके आगे भी नाउन लगाएंगे। तो आंसर हमारा 3 नंबर आएगा। श्रीमद् भगवत गीता कैन बी यूज टू प्रमोट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन अमंग इंडियंस। तो यहाँ 3 नंबर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, growing public private divergence in learning outcomes is fueling lopsided enrollment। तो यहाँ पे देखो, growing public private divergence in learning, तो यहाँ पे इनकी जो growing है बढ़ रही है, outcomes is fueling, ये बढ़ रही है, क्या fuel कर रही है, is fueling lopsided enrollment। तो यहाँ नो एरर था, बिल्कुल सही था, यहाँ कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ये हम इज जो लगा रहे हैं इसके लिए ही लगा रहे हैं, और इज एमआर के साथ वर्ब की ING फॉर्म आ गई। नेक्स्ट देखो, देयर आर टुडे 40+ इन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वेयर अरेबिक लैंग्वेज इज बीइंग टॉट। इज एमआर के साथ बीइंग लग के थर्ड फॉर्म पैसिव है, तो यहाँ लैंग्वेज को पढ़ाया जा रहा है, खुद थोड़ी पढ़ाएगी, तो पैसिव बिल्कुल सही है। इज एमआर के साथ बीइंग लग के थर्ड फॉर्म। आगे देखो तो क्या गलती लग रही है, तो यहाँ देखिए, देयर आर देयर के बाद जो वर्ब लगती है आगे सब्जेक्ट पे डिपेंड होती है, तो यहाँ 40+ यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। अगर एक होती तो देयर इज अ यूनिवर्सिटी, तो 40+ हैं तो यूनिवर्सिटीज आएगा। देयर आर टुडे 40+ यूनिवर्सिटीज, तो आंसर हमारा 2 नंबर आएगा। क्या आएगा, 2 नंबर। नेक्स्ट देखो, he is always telling me about the good old days and how he had not exchanged his youth by all modern ways। how he would, यहाँ would है तो ये बिल्कुल सही है, how he would not exchange his youth by all our modern ways। तो यहाँ देखते हैं, he is always telling me, तो always अगर बताता है तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए, ही ऑलवेज हमेशा बोलता है, जो रूटीन वर्क होता है क्या हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो ही ऑलवेज टेल्स मी, हमेशा बताता है, हमेशा बोलना, तो यहाँ हम सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। जो काम हमारा ऑलवेज, हमेशा, नेवर, यूजुअली, आमतौर पे, तो मैंने आपको बताया था वहाँ प्रेजेंट सिंपल
प्रेजेंट यूज किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कभी यूज नहीं करेंगे। तो ही ऑलवेज टेल्स मी अबाउट द गुड ओल्ड डेज एंड हाउ ही वुड नॉट एक्सचेंज, ये वुड है, ही वुड नॉट एक्सचेंज हिज यूथ। तो एक्सचेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर। मैंने बोला था ना, अगर हम कोई एक्सचेंज करते हैं तो वहां पे आई बॉट दिस थिंग फॉर ₹5000, तो एक्सचेंज हो रहा है, तो वहां पे पैसे की जगह कोई चीज आ रही है, तो यहाँ पर भी एक्सचेंज हो रहा है यूथ फॉर ऑल अवर मॉडर्न वेज। तो यहाँ बाय नहीं आएगा, एक्सचेंज के लिए हम फॉर यूज करते हैं। तो इसमें भी 2 पार्ट्स में एरर थी, वैसे तो 1 पार्ट में एरर होती है, तो यहाँ पे हमारी 2 पार्ट्स में एरर मैंने आपको बता दिया। पेपर में ऐसे नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन है 1 पार्ट में तो 1 में ही होगी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन मैंने ऐसे सेट कर दिए जिसमें 2 पार्ट्स में एरर है, तो यहाँ पे फॉर आ गया, यहाँ पे 2 पार्ट्स में एरर थे। नेक्स्ट देखिए, every story was worth noting down to sit and devour on a rainy evening with a steamed cup of tea। तो यहाँ पे विद अ आर्टिकल है तो पक्का यहाँ नाउन तो आएगा, कप यहाँ नाउन है तो इसके आगे एडजेक्टिव आएगा। बच्चों को लगता है ईडी लगा के एडजेक्टिव बिल्कुल सही होता है, स्टीम्ड कप ऑफ टी, तो यहाँ कोई भी एरर नहीं है। बट यहाँ पे याद रखना गर्मा गर्म कप, तो ये हमारा जो एडजेक्टिव यूज होता है ना पार्टिसिपल की फॉर्म में, वो आईएनजी यूज होता है। स्टीमिंग कप, गर्मा गर्म कप, तो ये चीज याद रखना। मैं एडजेक्टिव में भी आपको ये क्वेश्चन करवाया था, विद स्टीम्ड कप नहीं होता, स्टीमिंग कप, गर्मा गर्म कप, तो यहाँ स्टीमिंग कप यूज करेंगे। तो आंसर हमारा आएगा 4 नंबर। 4 नंबर में स्टूडेंट्स हमारी एरर है। एवरी स्टोरी वॉज वर्थ नोटिंग डाउन टू सिट एंड डिवोर ऑन अ रेनी इवनिंग विद अ स्टीमिंग कप ऑफ टी। नेक्स्ट देखिए, this is a very welcome judgment which has immense significance beyond India। तो this is a very welcome judgment which has immense, which has what, तो यहाँ पे अगर हम बात करें what who whom से आंसर नाउन का आता है, ये चीज बताई थी। तो this is a very welcome judgment which has what, तो उसकी क्या है, सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ which has के बाद ये नाउन आएगा, तो यहाँ सिग्निफिकेंस आएगा, ये एडजेक्टिव आएगा। उसकी क्या है, सिग्निफिकेंस है। कैसी सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा है, इमेंस, ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। तो विच हैज व्हाट, एक इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस। तो यहाँ हम इंपॉर्टेंट नहीं लिखेंगे, इंपॉर्टेंस लिखेंगे। वैसे ही सिग्निफिकेंट नहीं लिखेंगे, सिग्निफिकेंस लिखेंगे, क्योंकि मैं ये बोलूँ ये चीज जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट, तो लिंकिंग वर्ब के बाद वो इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव हुआ, तो उसकी खुद की क्या है, इट हैज व्हाट, तो सिग्निफिकेंस एक नाउन हुआ। वैसे इंपॉर्टेंस एक नाउन हुआ, इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट एक एडजेक्टिव हुआ। तो 4 नंबर में एरर थी डी पार्ट में। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए सभी। द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया प्रॉमिस टू बी अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स अ मॉडर्न ब्रॉड बेस्ड टैक्स सिस्टम। तो यहाँ पे बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया प्रॉमिस। तो ये जो इंट्रोडक्शन है एक जीएसटी है और ऑफ से सेपरेट किया गया है, एक इन है और एक इंडिया है। तो प्रेपोजिशन, अब हम बात करते हैं दिक्कत क्या आती है, जो ये वर्ब है, ये वर्ब है प्रॉमिस, वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन के लिए, जीएसटी के लिए या इंडिया के लिए। मैंने आपको बताया था बीच में प्रेपोजिशन से सेपरेट है, तो सबसे पहले वाले प्रेपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट देखते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन के लिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी, प्रोमिसेस, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ये देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया प्रोमिसेस टू बी अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स अ मॉडर्न ब्रॉड बेस्ड टैक्स सिस्टम। तो यहाँ पे प्रोमिसेस आएगा, ना कि प्रॉमिस। ये देखिए, इट इज होप्ड दैट प्रेसिडेंट्स विजिट विल प्रोवाइड द थ्रस्ट टू डेवलप अ ट्रूली स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। ये नाउन है, स्ट्रेटेजिक ये एडजेक्टिव हुआ और स्ट्रेटेजी एक नाउन होता है, तो स्ट्रेटेजिक बिल्कुल सही था, ट्रूली ये एडवर्ब हुआ। अमंग द 2 कंट्रीज, तो 2 कंट्रीज की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है। 2 एट अ टाइम बिटवीन और मोर देन 2 एट अ टाइम अमंग आएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, बिटवीन द 2 कंट्रीज।
तो यहाँ अमंग की जगह हम क्या लगा देंगे, बिटवीन द टू कंट्रीज। तो 4 नंबर हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, पोस्ट डिमोनेटाइजेशन वर्क ऑर्डर्स, ये पूरा नाउन हो गया। ग्रेटली रिड्यूस इवन एज कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू पेइंग इन न्यू नोट्स। तो यहाँ पे आपको पता है रिफ्यूज किया किस चीज के लिए, टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पे। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बच्चों, तो रिफ्यूज टू पे आएगा। यहाँ पे हमारा 4 नंबर में हमारी एरर है, डी। चलो नेक्स्ट देखिए, Zardori is a fine style of hand embroidery traditionally done by gold and silver threads। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर हम कोई काम किसी पर्सन की मदद से करते हैं वहां हम हमेशा बाय लगाते हैं, ठीक है। और कोई हम मतलब कोई चीज यूज करके विद द हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हम कोई काम करते हैं तो हम वहां विद लगाते हैं। तो अब यहाँ पे डन बाय, अगर कोई पर्सन कर रहा होता तो हम विद बाय लगाते। अब ये गोल्ड या सिल्वर थ्रेड की मदद से किया जा रहा है वहां पे। अब मैं ये थोड़ी बोलूंगी आई कट द वेजिटेबल्स बाय नाइफ, तो वो क्या आएगा, विद द नाइफ, ठीक है। वहां पे किसी चीज की मदद से काम किया जाता है, वहां विद लगता है, और किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है वहां बाय। तो यहाँ विद आएगा 3 नंबर में हमारा। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 3 नंबर। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, यूनिलेटरल विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय अ स्पाउस ऑन द टाइम ऑफ म्यूचुअल डिवोर्स अमाउंट्स टू मेंटल क्रुएलिटी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑन द टाइम की जगह हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एट द टाइम, उस टाइम पर। तो यहाँ पे टाइम के लिए हमेशा हम एट यूज करते हैं, ना कि ऑन द टाइम, एट दैट टाइम, उस टाइम पर। तो यहाँ पे हम एट बोलते हैं टाइम की रेफरेंस देने के लिए, तो 3 नंबर हमारा आंसर आएगा। एट दैट टाइम हम बोलते हैं ना, एट दैट मूवमेंट। नेक्स्ट देखो, द बिगर कंसर्न फॉर द टीम वुड बी पास्ट एरर्स कमिंग इन। तो बिगर कंसर्न फॉर द टीम वुड बी पास्ट एरर्स कमिंग इन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है, सेकेंड डिग्री। बट यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स कोई हमारा कंपैरिजन हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और यहाँ पे अगर हम द आर्टिकल बोलते हैं तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री लगा देते हैं, सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न। तो यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं या द बिग कंसर्न, ये भी बोल सकते हैं, और या द बिगेस्ट भी बोल सकते हैं। तो आंसर आएगा 1 नंबर। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1 नंबर। ये क्वेश्चन आज के इतने ही क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करवा दिए। इसमें थोड़े से मैंने 3-4 एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल सारे जो हमारे चैप्टर्स के हैं उसमें प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा बता के मैंने आपको ये प्रैक्टिस शीट करवा दी। तो आज की क्लास यहीं तक है। अच्छे से क्वेश्चंस को देखो, दोबारा अच्छे से दोबारा से सॉल्व करो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना स्टूडेंट्स, उतनी कमांड बनेगी। मैथ और रीजनिंग में भी प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये मत सोचो कि इंग्लिश में प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। जितनी मैथ और रीजनिंग में ज़रूरत है ना, उतनी ही इंग्लिश में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्योंकि देखो तुम्हें एरर्स आ गई इंडिविजुअल चैप्टर की, नो डाउट आ चुकी होंगी, बट आपको फिर भी एरर दिखेंगी नहीं। रीज़न क्या है, प्रैक्टिस। और जब तुम प्रैक्टिस करोगे तभी आपके ये एरर्स आपको दिखनी शुरू होगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।